औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, सदियों पुरानी बात है कि पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क में मुगल बादशाह हुकूमत किया करते थे और इस मुगल बादशाह के शुरुआती बादशाह जहां जंगो जदल की माहिर और अपनी सरहदों की हिफाजत करने में बेमिसाल थे, और वहीं इनके बाद आने वाले जानशीन के बारों में इंतहाई मुतहिदा अंगेज और निराले हुआ करते। कोई वसीओ अरीज तामीरात का शौक रखता तो कोई मौसीकी का शौक रखता, और कोई शब रोज नाजुक हसीनाओं का तो कोई जानवरों को वुज़रा और उमरा बना देता। आज हम आपको ऐसे ही एक मुगल बादशाह और इस तवाइफ मलिका की कहानी बताएंगे जो जरसों साल कबल इस सरजमीन पर मुनक्किद हुई और यहाँ के लोगों पर अजाब का सबब बनी। दोस्तों, इस मुगल बादशाह का नाम जहानदार शाह था, जो शहनशाह औरंगजेब आलमगीर का परपोता था। ये बादशाह सन 1712 ईस्वी में अपने भाई अजीमुशान को शिकस्त देने के बाद हिंदुस्तान का फरमा रवा बना। वैसे तो जहानदार शाह 11 महीने ही हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा, लेकिन इन्हीं चंद माह में उन्होंने हिंदुस्तान के मुगल और शहजादों को मौत के घाट उतार दिया। बादशाह के अहदे हुकूमत में मुगलिया दरबार नहायत घटिया और बाजारी किस्म की ऐशो इशरत में मुब्तला रहा, जो मुगलिया सल्तनत की बहुत ज्यादा पस्ती का शिकार हुआ। ये बादशाह खुद जहानदार शाह एक नाचने वाली बाजारी औरत पर फिदा था। वो जहानदार शाह की महबूब तरीन मानी थी। इसका किसी शरीफ खानदान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। इसे मुगलिया दरबार में नाचने वाली लड़की या फिर कंजानी कहा जाता, और उसका दावा था कि वो मुगलिया खानदान में से है। और लाल कवाने मलका हिंदुस्तान बनने के बाद इस शहर में ये असर छोड़ा कि बहूदगियाँ और बेहयाइयाँ इस शहर का सबूत बन गई और इस शहर की पहचान बन गई। और इस औरत ने बादशाह जहानदार शाह को शराब की लत में ऐसा मुब्तला कर दिया कि वो दिन रात दुनिया की खबर और अपनी सल्तनत के काम से बेखबर रहा। एक दफा का जिक्र है कि बादशाह जहानदार शाह और मलिका एक दावत से वापस तशरीफ लाई कि वो शराब के नशे में ऐसे धुंध थे कि मलिका तो अपनी ख्वाबगाह के बिस्तरे पे जाकर लेट गयी। और अगले दिन जब सूरज चढ़ा तो लोगों ने देखा कि बादशाह का कोई भी अता पता नहीं था, और शहर में एक खबर फैल गई कि आखिर बंगाल से अफगान तक फैली इस रियासत का बादशाह कहाँ है। और काफी देर बाद पता चला कि बादशाह सलामत अपने शराब के नशे में बहुत देर तक अपने एक शाही कमरे में लथपथ सोए हुए थे। दोस्तों, मुगल बादशाह की तारीख में नूर जहां के बाद ये दूसरी मलिका थी जिसे इतना उरूज मिला, और सल्तनत में इसके उरूज को इतना प्रोटोकॉल मिलता था कि इसे बादशाह का झंडा और नकारा तक इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल थी। और इस चीज का फायदा उठाते हुए मलिका ने अपने खानदान के लोगों को कुछ जायदाद पर फाइज कर दिया, और ये तमाम लोग यानी मलिका के खानदान के मिरास यानी मलिका के खानदान के वारिस इस मुगलिया सल्तनत की तबाही का सबब बनी। और इस बाजारी औरत ने बादशाह जहानदार शाह को अपनी हुस्न और जुल्फों पर ऐसा शिकार कर लिया था कि बादशाह इसकी जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश किया करता। एक दिन बादशाह सलामत ने मलिका को नाराज हुए यानी उदास बैठे हुए देखा तो इससे पूछने लगा। मलिका ने कहा कि आज तक इतनी जिंदगी गुजरी लेकिन किसी शख्स को ढूंढते हुए ना देख सकी, और हिंदुस्तान के इस मुगल बादशाह को अपनी इस नाअहली के रवैये पर सख्त गुस्सा आया। तो इसी तरह बादशाह ने इसकी बात मानते हुए इसकी बात को पूरा करने के लिए अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो इसकी ये ख्वाहिश को पूरा करे। तो दोस्तों, भी इसी तरह बादशाह ने इसकी हर नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहा। और दोस्तों, इसी तरह बादशाह जहानदार शाह की अपनी सल्तनत और दुनिया के बारे में कोई खबर न थी। इसी दौरान बादशाह जहानदार शाह के भाई ने इन्हें बहुत बुरी तरह से शिकस्त दे दी, और इस तरह बादशाह और मलिका को एक बुरी जेल में बंद कर दिया और इन्हें बहुत खतरनाक सजा देकर मौत के घाट उतार दिया। यूं मुगलिया सल्तनत का ये शर्मनाक बाप अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मुगलिया सल्तनत की तबाही की वजह। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुगलिया सल्तनत की तबाही की वजह एक औरत है। एक औरत ही है जिसने तमाम बड़े बड़े बादशाह सलातीन को तबाही की तरफ उतार दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े बड़े सलातीन बादशाह 3 वजह से अपनी सल्तनत को खो बैठते हैं। नंबर 1, औरत, जायदाद और कुर्सी। दोस्तों, इन तीनों चीजों की वजह से बादशाह बड़े बड़े सलातीन फिसल जाते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम मजबूत रहकर जिंदगी गुजारें और इन वाक़यों से हम नसीहत हासिल करें। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पास में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की दुनिया के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।